सर्वप्रथम लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की आप समस्त इस मंच के एवं इस मंच पे उपस्थित आप समस्त माता के भक्तजनों को ढेरों सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ इस प्रसाल में इस ठंडी हवा में उपस्थित हमारे पुरुष दीर्घा में हमारे गार्जियन स्वरूप भैयागण एवं युवा साथीगण, मैं आप सबों को हार्दिक दिल से नमन नमस्कार करता हूं। साथ ही साथ इधर महिला दीर्घा में बैठी हमारी माताएं एवं बहनें, आप सबों को भी मैं हार्दिक दिल से नमन नमस्कार करता हूं। और इस मंच पर उपस्थित हमारे बैकटपुर पंचायत के माननीय मुखिया जी एवं सुल्तानगंज विधानसभा से इस बीते विधानसभा में विधायक प्रत्याशी श्री अरुण कुमार उर्फ रवि सुमन जी, मनोज यादव जी, राजेंद्र बाबू जी एवं अन्य हमारे गण्यमान्य महानुभावगण, साथ ही साथ इस मंच पर अपने माइक्रोफोन के द्वारा इस मंच का संचालन कर रहे हमारे शिक्षक महोदय श्री दयानंदन बाबू जी एवं यह जिस उपलक्ष्य में यह आयोजन है छठ माता के इस महापर्व में, इस प्रसाल में यह मेला लगी हुई है, इसके आयोजक करता गोपाल मंडल जी एवं चमकलाल मंडल जी, मैं आपको भी हार्दिक दिल से नमन नमस्कार करता हूं। यह पूजन उत्सव समारोह आप लोगों के सौजन्य से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जैसा कि हमारे दयानंदन बाबू बोले, यह 2020 जरूर कुछ ना कुछ इस वर्ष में 20 भूल रहा है और आज इस महापर्व के शुभ अवसर पर सभी कार्यों का समापन बड़े ही आस्था पूर्वक हुआ। यह 4 दिवसीय महापर्व आज भगवान भास्कर को हम सभी भक्तगण प्रातःकालीन अर्घ देकर इस पर्व का समापन हुआ। उसी के उपलक्ष्य में यह मेला का आयोजन विगत वर्ष की भांति, जैसा कि आप लोगों ने सुना, 20 वर्षों से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस वर्ष भी हो रहा है। तो इस मेले में जो है इस बार बड़े ही शांति पूर्वक और बार बार हमारे आयोजक कर्ता के द्वारा इस मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। तो हम दर्शक बंधुगणों का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोगों की यह मेला है, हमारे समाज में यह मेला और इस सभी मेले में यह अंतिम मेला छठ महापर्व के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य बनता है हम लोग इसे शांति व्यवस्था के तहत इस मेले में अपना आनंद लें और अपने सगे संबंधियों के साथ इस मेले में आवें। तो इस मेले में सर्वप्रथम जो इस मेले की महत्व है, इस मेले की महत्ता है दंगल का प्रतियोगिता जो होता है, यानी कि अखेरे का जो कार्यक्रम होता है, उससे इस मेले का नाम और बहुत ऊंचा है। तो आप लोगों ने आज भी संध्या में अखेरे का आनंद लिए होंगे और कल जो है इसमें इस अखेरे में जो प्रतिभागी होंगे, जो प्रथम विजेता होंगे, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा मेला संयोजक के तरफ से। और उस प्रतियोगिता का जो संचालन करेंगे हमारे गुरुजी श्री राजेंद्र मंडल जी। मैं इनसे चाहूंगा कि किसी प्रकार की कोई विवाद ना हो, निष्पक्ष रूप से आप प्रथम विजेता हो या जो भी कुश्ती लड़े उसको आप एक अच्छी तरह से पहल करते हुए एक उत्तम निर्णायक के रूप में आप उभरते हुए एक सही निर्णय लेने का काम करेंगे। और इस प्रसाल में इस मंच के माध्यम से बहुत सारे आपने जन समस्याओं को भी सुना, बिजली हो, रोड हो, जो भी कार्य जनप्रतिनिधि लोग करते हैं या सरकार करते हैं, यह जैसा कि हमारे दयानंदन बाबू बोले, अगर हम लोग चाह लें तो क्या सड़क और क्या बिजली हम लोग अपने आप में व्यवस्थित व्यवस्था अपने समाज में कर सकते हैं। हमें अपनी साहस होनी चाहिए। अरुण जी भी बोले कि एक चिड़िया जब था, बोला कि डाली टूट जाएगी तो उन्हें अपने पंख पे भरोसा था। तो मैं अरुण जी से भी कहना चाहता हूं, आप हौसला मत हारें। और कहा भी जाता है
समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। इसलिए हमारा जीवन जो है संघर्षपूर्ण है और संघर्ष का नाम ही जीवन है। इसलिए हम लोगों को संघर्ष करनी ही पड़ेगी। तो यह जो भी आयोजन हम लोग करते हैं या सरकार हमें जो मूलभूत सुविधा हमारे समाज में हम लोगों के लिए देता है, तो उसका देनदार यानी कि यह मेला का आयोजन जो हम लोग करते हैं, एक एक घर से कुछ ना कुछ सहयोग राशि चंदा के रूप में देकर इतनी बड़ी आयोजन किया जाता है। उसी प्रकार हम लोग जो मकई का फसल उपजाते हैं, सब्जी बेचते हैं, उससे जो टैक्स पैदा होता है, या हम साबुन खरीदें या कोई भी सामग्री वस्तु खरीदें, वो सरकार की जाती है और हम ही के पैसे से हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में वह टैक्स की रुपया योजनाओं के रूप में हमारे समाज में आता है, विकास के रूप में आता है। अतः जो भी सरकार की हम लोगों के विकास संबंधी योजनाएं हो, हमें बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए, हमें ही उस योजना से फायदा मिलती है। आज यह सड़क बन गई है तो कितनी जो छोटी बड़ी गाड़ी हो सभी से हम लोग आ जा पाते हैं। इस मेले तक सुगम रास्ते का प्रयोग करते हैं। आगे कस्माबाद के पास आधी से ज्यादा सड़क टूट गई है, कुछ जगह अभी बिजली नहीं पहुंची है। तो हम लोग प्रयास करेंगे और जिनकी जमीन पड़ती है उन लोगों से भी हम लोग जाके बात करेंगे कि किसी तरह या पूरी तरह से मोतीचक तक रोड पूर्ण रूप से बन जाए। और हम लोग जो विशेष रूप से अपनी बातों को रखते थे, जिन ऊपर के नेता तक हम अपने बात को पहुंचाते थे, हमारे माननीय पूर्व सांसद श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल जी, वह भी विगत चुनाव में कुछ मतों से हार चुके हैं। हमारे नए विधायक इंजीनियर श्री शैलेंद्र जी हुए हैं, हम लोग उनके तक इस बातों को पहुंचाएंगे और अपनी मजबूती के साथ, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के जो भी कार्य का काम हो, जो भी विकास का काम हो, जो भी जन समस्या हो, हम लोगों का दायित्व बनता है हम इनके समस्याओं को अपने से ऊपर के पदाधिकारी के पास, अपने से ऊपर के नेता के पास रखें। तो हम लोग आप लोगों को पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग आपके जन समस्याओं को ऊपर के जनप्रतिनिधि के पास अवश्य रूप से रखेंगे और आपके जो भी जन समस्याएं हैं उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। तो अंत में मैं आप से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग इस पूजनोत्सव समारोह का आज प्रथम रात्रि है, कल अंतिम दिवस है। आप लोग शांति पूर्वक इस मेले के आयोजन को सफल बनाने का काम करेंगे। यह अपना मेला है और इन्हीं शुभ बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। साथ ही साथ इस महापर्व की आप लोगों को ढेरों सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।